सुधीर श्रीवास्तव लाजपत नगर में पिछले 15 साल से 14-15 साल से वेंडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे माहौल ऐसा है कि जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदार की जो भी एसोसिएशन है, सारी इकट्ठी होकर हमें हटाने पर तुली हुई है। क्योंकि दुकानदार के आगे रोड भी जा रही है, रोड के जाने के बाद भी उस साइड भी अगर दुकान लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी दुकान के सामने लगा रखा है, हमारे को 1500 रुपये चाहिए, 2000 रुपये रोज पर डे। और उसके बावजूद भी पुलिस की और दुकानदारों की साँठ-गाँठ मिली हुई है, दोनों की साँठ-गाँठ मिली हुई है बिल्कुल। और इसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व है। एमसीडी पहले माल हटाने आती थी और इस तरीके से माल हटाती थी कि बिल्कुल ना तो ये देखती थी माल गंदा होगा या क्या होगा, कोई काउंटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आधा माल हमारे को जब उसके बाद चालान मिलता था, जब हमें चालान मिलता था उसका, तो आधा माल मिलता था हमें, आधा माल नहीं मिलता था। एमसीडी भी उसमें से ही माल पता नहीं कहाँ पे बेच देती थी, हमारा कहाँ से उठा के सारा कर देती। एमसीडी जब आनी स्टार्ट हुई, एमसीडी को जब हमारे थोड़े से जागरूक हुए, हमारी संस्था जो थी नेशनल हॉकर फेडरेशन, इससे हम संबंधित हुए, उनसे मिले। उन्होंने हमें बताया कि देखो आपका 2014 का एक्ट आ चुका है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2014 का कानून कहता है जो जहाँ बैठा है वो बैठा रहेगा। टाउन बेंडिंग कमेटी बनेगी आपकी और हर जगह सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद आपको जगह दिखाई जाएगी कि आपको कहाँ पे बिठाना है, और जब तक जगह नहीं मिलती आपको तब तक आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। हमारा 2014 का कानून जो है वो राज्यसभा से पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से पास हो चुका है। हर जगह से पास होने के बाद भी कोई उस कानून को हम ऑर्डर दिखाते हैं, एमसीडी वालों को ऑर्डर दिखाते हैं, वो ऐसे करके फेंक देते हैं, कागज़ों को फेंक देते हैं, कह रहे हम इन चीज़ों को नहीं मानते। एमसीडी हमें इतना अत्याचार करे। और उसके बाद जब हम थोड़े से जागरूक किए तो एमसीडी अंदर आनी स्टार्ट हुई। हमने एमसीडी से पहले हम नहीं मांगते थे, पहले हम ऑर्डर्स नहीं मांगते थे, हमें नहीं पता था कि इनके पास ऑर्डर होता है या नहीं। धीरे धीरे जब हम जागरूक हुए तो हमने एमसीडी से नोट मांगना शुरू किया कि भाई आपके पास हमारा क्या अधिकार है आपको हटाने का, आप दिखाइए। तो वो भी नहीं दिखाते हमारे को। जब नहीं दिखाने हुए तो हम लोग जितने भी संगठित थे, अपनी संस्था के जितने भी लोग थे, सारे इकट्ठे होकर हमने वहाँ पे नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। 4 ट्रक हमने वापस भिजवाए क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स कोई नहीं थे, ऑर्डर नहीं दिखा पाए वो। और उसके बाद एमसीडी ने क्या किया, पुलिस से एमसीडी के ट्रक आके खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद एसएचओ से बात होती है। एसएचओ से बात होने के बाद एसएचओ यहाँ से फोर्स लेके और हमारे को हटाया जाता है। पुलिस पैसे लेने के लिए पुलिस कहती है कि भाई ऐसा जब तक यहाँ पे नॉन स्क्वाटिंग जोन पहले नहीं था। यहाँ पे 2096 में यहाँ पे बम फटा था, तो 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि नॉन स्क्वाटिंग जोन है ये। नॉन स्क्वाटिंग जोन अगर 2006 में हुआ है तो वो 2014 के तहत जो 2014 का कानून बना है उसके में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बेंडिंग कानून एक्ट बन चुका है तो उसके दौरान सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ज़बरदस्ती दुकानदार और पुलिस सब कुछ मिलने के बाद ये नॉन स्क्वाटिंग जोन बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग यहाँ से हटें, जबकि नॉन स्क्वाटिंग जोन नहीं है। इसमें हमने हाई कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा है। हमने इनसे पुलिस वाले एसएचओ से बोला कि मैंने कहा सर हमारा जब कोर्ट में चल रहा है, हमारा प्रोसेसिंग में है हमारा जो वो है केस, और उसके बावजूद भी हमारे को क्यों हटाया जा रहा है। अभी कोई जजमेंट नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। जैसे ये लगा रहे वैसे हमारा जब जजमेंट आएगी, जैसे जज कहेंगे, हम कानून की पूरी वो करते हैं, इज्जत करते हैं हम कोर्ट का पूरा ही कोई अवहेलना नहीं कर रहे। माननीय न्यायालय जो भी है, ठीक है, हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। जो वो कहेंगे हम वैसा करेंगे। अगर वो हटाने के लिए कहेंगे हम हट जाएंगे, हमारे को बिठाने के लिए कहेंगे हम बैठेंगे। मगर अभी कोई जजमेंट नहीं है। अब जजमेंट नहीं है, जब केस प्रोसेसिंग में चल रहा है तो हमारे को हटाने की ज़रूरत क्या है। अभी कोई जजमेंट नहीं आई। हमारे बच्चों की फीसें, अभी मेरे को 1.5 साल हो गया यहाँ से लगे। बच्चों की फीसें बच्चे घर में बैठे हुए हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। केस के बारे में थोड़ा सा बोलिए, किसने केस डाला? हमने अपनी संस्था के थ्रू मार्केट एसोसिएशन वालों ने हमारे ऊपर केस डाला। रेडी पटरी यहाँ से हटनी चाहिए, नॉन स्क्वाटिंग जोन है ये। आपका कोई काम। और मार्केट एसोसिएशन ने यहाँ पे ये केस डाला कि भाई ऐसा है कि एमसीडी, उसमें एमसीडी को पार्टी बनाया और पुलिस को पार्टी बनाया। ये हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में है। हाँ। और इसमें आप लोगों को पार्टी बनाया और हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया। अच्छा। इसमें एमसीडी को पार्टी बनाया और पुलिस को पार्टी बनाया। ओके। और हमारे को पार्टी नहीं बनाया। अच्छा। और जैसे ही हमारे को जब केस खत्म, कब की बात है? केस कब लगा ये? केस अभी हुए हैं 8-10 महीने हो गए। ओके।
तो जब केस चलने के ये मतलब 6-7 तारीख कर भी चुके थे, लास्ट मोमेंट में हमें एक बारी पता चलता है कि हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तो लास्ट में हमने हमारा जो संस्था थी, संस्था का वकील किया, हमारा जो एनजीओ है जिससे हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के वकील को पता चला कि हाँ भाई ऐसा है, तो हमने उसमें जंप किया, फाइट की, हमने मतलब उसमें शामिल हुए कि भाई हमारे को तो पार्टी हमारे को बताया ही नहीं, क्योंकि जो पार्टी बने हैं उनके वहाँ पास संबंध पहुँच गए, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे पहुँच गए, हमारे पर तलवार थी जो लटक रही थी, एकदम सफा करने के आ गए थे कि भाई अब साफ करो यहाँ पे, हमें को कुछ पता ही नहीं। 15 अगस्त को ऐसे ही ये हुआ, 15 अगस्त को हम लगा रहे थे पटरी वगैरह, तो इन्होंने एक हफ्ते पहले पुलिस वाले हमारे पास आए, बीट वाले भी आए, सबको उन्होंने बोला कि देखो हमारे साथ कोऑपरेट करिए आप, 15 अगस्त का मामला है और हमारे को सिक्योरिटी की वजह से आप एक हफ्ते नहीं लगाएंगे। हमने कहा, हमने हाँ बोला बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम नहीं लगाएंगे, आप अपना काम करिए, हम कानून में दखल नहीं देंगे, आप कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप जैसे कहेंगे हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। हमने वैसा किया। जब 15 अगस्त के बाद 16 तारीख को जब हम लगाने आए तो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लेडीज़ को मारा गया, लेडीज़ को जेंट्स पुलिस ने मारा, घसीट के मारा, सरेआम मारा, और दिन की रोशनी में पुलिस ने। वो सारी वीडियोस हमारे पास है, मगर हमारी सुन कोई भी नहीं रहा। हम राजनाथ सिंह के पास भी गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। एमसीडी मोना श्रीनिवासन जो यहाँ की कमिश्नर हैं, उनके पास गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं। हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से हमारी कोई पुलिस नहीं सुनती, कोई कुछ भी नहीं सुनता। हम अगर कॉल भी करते हैं 100 नंबर पे, हमारी कॉल सुनी नहीं जाती। 3 बारी कॉल करते हैं तो भी जिप्सी नहीं आती। वहाँ से थाने से फ़ोन आ जाता है कि हाँ क्या बात हुई है, आप ये थाने आ जाइए। जिप्सी नहीं आती क्योंकि इनकी सबकी सांठगांठ है, सबको पता है कि हाँ पटरी का पंगा है, तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, और सीधे हमारे को कॉल आती है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ थाने में मिल लीजिए। गरीबियों के साथ जो हो रहा है ये बहुत अत्याचार हो रहा है। और इस समय नोटबंदी का इतना मामला इतना चला हुआ है कि थोड़ा बहुत अगर काम भी करते हैं, एक पैसे की होनी तक भी नहीं होती। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर नोटबंदी अगर हुई है तो 1000 का नोट बंद करके 2000 का, ये कौन सा तरीका है? 1000 की गड्डी 1 लाख की बनती है, 2000 की 2 लाख की बनती है। 2000 का नोट चलाया, 2 लाख की एक गड्डी बनेगी, तो ये तो और ज़्यादा वो होगा, करप्शन और ज़्यादा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नहीं आतंक नहीं होगा, ये नहीं होगा, आतंक से भी हम बचेंगे। क्या कौन सा आतंक से बचे हैं हम? हैं? कौन सा भ्रष्टाचार नहीं हो गया? हैं? नोटबंदी करने से वाले 2 दिन के बाद ही वहाँ पे जो आतंकवादी हो रहे थे उन पर 2-2000 के नोट मिले हैं। भूतपूर्व जो भूतपूर्व इनके जो मंत्री हैं उनके 500 1000 करोड़ रुपए की शादियाँ हो रही हैं। यहाँ पे गरीब को 2000 रुपये बैंक से नहीं निकालने दिया जा रहा, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना छोटा हो। उनके पास इतना पैसा, हमारे को 2000 रुपये हमारी अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई, महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है, क्या मिलती है, कैसे मिलती है, वो हम निकालने जाते हैं तो लाइनों में लगना पड़ता है। ठीक है, उनके मंत्रियों के पास पहले से ही ऑलरेडी पैसा आ जाता है, ना बैंक में लगते हैं, नहीं कहते हो कि कहाँ से आता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और इसका जो भी है, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो गरीबों को तहस नहस कर दे।